तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर लॉन्ग साइड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो यहाँ पर पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट यूज किया और पैरेलल लाइंस आपके पास दी हैं तो आपने देखा कहीं आपके पास अल्टरनेट एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो नहीं बन रहे। ओके, these two lines AB and CD are parallel, then this 25, then this is also 25 degree। ठीक है, O is the center, O center है, that means CD is the diameter। अगर CD diameter दिया है तो देखो कहीं 90 डिग्री एंगल तो नहीं बन रहा है, सेमी सर्कल में एंगल तो नहीं बन रहा है। इफ एंगल ADC अगर 25 दिया, फाइंड एंगल AEP। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो आपको ये देखो AEB, ठीक है, कौन कौन सी आर्क से बन रहा है, AEB। तो ये एंगल देखो ये जो एंगल E है ये AB आर्क से बन रहा है, तो AB आर्क से कौन सा एंगल बन सकता है, ठीक है, और हम कौन कौन से एंगल इसमें बना सकते हैं। ओके, तो देखो आपके पास दिया है एंगल ADC इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, एंगल BAD इज इक्वल टू 25 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, देखो आप यहां पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। मैं कर रहा हूं ज्वाइन ED एंड CE, ज्वाइन ED एंड CE। देखो इसको ज्वाइन करने पर आपके पास जो एंगल आ रहा है DEC, एंगल DEC इज 90 डिग्री। ठीक है, सेमी सर्कल एंगल, ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब देखो इसको मैं 1 मान रहा हूं और ये आ गया 2 और ये आ गया एंगल 3। ठीक है, जो भी है, तो देखो आपके पास ये एंगल 25 डिग्री दिया है। ओके, दिस एंगल 25। तो देखो ये एंगल किस आर्क से बन रहा है, ये आपके पास आ रही है, कौन सी आर्क आ रही है, ठीक है, एंगल ए BD आर्क से बन रहा है, तो BD आर्क से आपके पास एंगल 2 भी बन रहा है। ठीक है, एंगल 2 ये देखो BD आर्क और BD आर्क से ये एंगल सेम एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो आपके पास हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 25 डिग्री, या तो फिर इसमें लो एंगल ये जो एंगल है BED, एंगल BED इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल इन सेम सेगमेंट में एंगल बन रही है। ओके, अब देखो एंगल BED कितना आ गया आपके पास, 25 डिग्री। ये देखो ये आपके पास BED एंगल, ये यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एंगल BED आ चुका है 25। अब देखो ये एंगल आ चुका है, वैसे ही एंगल आ जाएगा तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूं। अब देखो ये जो एंगल 1 है, एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 मींस एंगल AEC। देखो ये जो एंगल E है वो किस आर्क से बन रहा है, ये देखो ये AC आर्क से बन रहा है, AC आर्क। तो देखो AC आर्क से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल D। ये देखो देखो एंगल E जो है ये ऐसे AC आर्क से बन रहा है और AC आर्क से ही एंगल D बन रहा है, तो ADC और AEC बराबर होंगे, इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये भी सेम सेगमेंट में एंगल है आपके पास, तो एंगल AEC कितना आ गया आपके पास, कितना था ये, 25 डिग्री। अब आपके पास ये एंगल भी आ चुका है, ये एंगल भी आ चुका है, और ये पूरा एंगल आपके पास 90 है। देखो एंगल विच एंगल DEC इज इक्वल टू DEC, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, इसके बराबर ही है। ठीक है, यानी किसके बराबर है, एंगल AEC प्लस एंगल AEB प्लस एंगल BED। ठीक है, देखो DEC
DEC सेमी सर्कल में एंगल, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, इज इक्वल टू AEC, ये निकाला हुआ आपने, AEC कितना आ गया 25 डिग्री, प्लस एंगल AEB आपने फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल BED, ये आप निकाल चुके एंगल BED इज 25 डिग्री। ओके, तो कितना आ गया आपके पास 90 इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एंगल AEB एंड एंगल AEB कितना आ गया आपके पास 40 डिग्री, तो एंगल AEB कितना आपके पास 40 डिग्री। देखो आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज करो, कहीं भी कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है, कई एक क्वेश्चन कई तरह से आपके पास सॉल्व हो सकता है, ठीक है, एक क्वेश्चन कई सॉल्यूशन होते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AB एंड DC ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ABCD cyclic quadrilateral in which AB and DC on being produced meet at P, AB और DC को प्रोड्यूस करना है, कुछ ऐसे होगा आपके पास, तो ABC एंड D ये प्रोड्यूस करेंगे तो ये मीट करने चाहिए, ठीक है, तो उस तरह से आपने फिगर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, मैं ABS ले रहा हूँ एंड CD, तो ये मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले ली है, दिस इज ABCD, ओके, लिखा है इन्होंने क्वेश्चन, AB एंड DC ऑन प्रोड्यूस, AB को प्रोड्यूस कर दो और DC को प्रोड्यूस कर दो, मीट एट पॉइंट P, ओके, सच दैट PA देखो PA इज इक्वल टू PD, PA और PD इक्वल है, ठीक है, तो देखो, तो आपने प्रूफ करना है AD एंड इट इज पैरेलल टू BC, ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है आपने, जो AD है वो पैरेलल है किसके BC के, देखो नंबर 1 PA एंड PD इन ट्रायंगल PAD एंगल 1 एंड एंगल 2, अगर PA PD के बराबर है तो PA के सामने एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, opposite angles of opposite angle of opposite side, जो आपके पास क्या होता है, अगर opposite sides इक्वल हैं तो opposite angles भी इक्वल होते हैं, ठीक है, opposite angles in triangle APD, ठीक है, अगर opposite sides इक्वल हैं तो opposite angles भी क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे, when opposite sides are equal then their opposite angles are equal, आपके पास अगर दो साइड्स इक्वल हैं, when two sides of a triangle are equal then their opposite angles are also equal, ठीक है, 1 और 2 आपस में इक्वल है, ओके, नाउ नंबर इसको 3 दे दिया है, नंबर 4 आपको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है, तो पहले प्रूफ करने के लिए या फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट इसमें प्रूफ कर दो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें प्रूफ कर दो, या तो फिर आप इसमें क्या कर दो कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 प्रूफ कर दो। देखो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये आपके पास क्या है एंगल है, ठीक है, और देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये दोनों एंगल 140 दोनों का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास, ठीक है, व्हेन टू लाइंस पैरेलल, अगर कोई लाइंस पैरेलल हो तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल का सम आपके पास 180 आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC लिख सकते हैं, ठीक है, रीजन क्या आ गया, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ओके, तो ये आपसे प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड,
ठीक है, आ जाओ सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड, इसको अगर मैं नंबर 5 दे दूं, नंबर 6, तो देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है, क्यों? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीरियर इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, लिख सकते हैं। अब देखो एंगल 5 और एंगल 1 के हैं आपस में इक्वल, ठीक है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, क्यों? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपके पास गिवन दिया है, ये देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, तो लिख सकते हैं। अब देखो एंगल 2 और एंगल 5 क्या बन रहे हैं आपके पास, अगर एंगल 2 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बन रहे हैं, ठीक है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स इक्वल हैं, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये आपके पास क्या है एंगल्स के, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हैं आपके पास आर इक्वल, अगर आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब ये दो लाइंस के उनकी आपस में पैरेलल होंगे, हेंस टू टू स्टेप्स के क्वेश्चन है, जो मर्जी करो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये फिगर एस पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी, एस पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी, यानी कि आपके पास ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है आपके पास इक्वल है। देखो गिवन क्या आपके पास, एस पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी, ठीक है, तो दैट इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके, एंड पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी पी this point is not D, this point is Q. P, Q, R, S is a cyclic quadrilateral. Okay. Then prove that SQ and S are equal. देखो SQ and S are. This is Q, S and R. कौन सी साइड? SQ ये साइड एंड SR, ये टू साइड्स इक्वल है। ये दो साइड्स देखो, हम साइड्स इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये एंगल इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे आपको, ये टू साइड्स प्रूफ करनी है इक्वल, तो आप ये दो एंगल प्रूफ कर दो, क्यू आर एस, यानी कि आपके पास आ गया ये 3 एंड 4, यानी कि आपने क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ लेट दिस इज एंगल 5, तो ये जो एंगल है आर क्यू एस यानी कि एंगल 5 इज इक्वल टू कौन सा, क्यू आर एस, ये पूरा एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक है, या तो फिर आप लिख लो आर क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, ये प्रूफ करना है, आगे प्रूफ है। देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल 2 जो है देखो पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल 2 इज द एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट जो है, ठीक है, वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, लिख सकते हैं, ओके। अब देखो आपके पास, अब आपको रिलेशन में एंगल 5 यानी कि एंगल 2 ये आ चुका है, एंगल 2 और 5 को आपस में रिलेट करना है, यानी कि एंगल 2 से आपको एंगल 5 चाहिए, तो देखो एंगल 2 एंगल 1 बराबर है, ठीक है, ये आपको गिवन दिया था, ठीक है, और तो मैं लिखता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4,
गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये देखो एंगल 1 देखो किस आर्क से बन रहा है आपके पास। एंगल 1 जो है, ये जो एंगल 1 है ये आपके पास आ रहा है, ये देखो आर एस आर्क से। एंगल 1 आ रहा है आर एस आर्क से आ रहा है, और आर एस आर्क से ही एंगल 5 बन रहा है। ठीक है, ये देखो आर एस आर्क, एंगल क्यू बन रहा है आपका आर एस आर्क से, और आर एस आर्क से ही एंगल 1 बन रहा है, इसलिए क्या है बराबर। एंगल इन सेम सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट एंगल क्यों होते हैं आपस में इक्वल। ये देखो तो एंगल 1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। और कर सकते हो एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। ठीक है, यानी कि आपने प्रूफ करना था साइड्स इक्वल करनी थी। ठीक है, साइड्स मतलब एस क्यू इज इक्वल टू एस आर इक्वल करना था, दैट इज ये चीज आपने इक्वल करनी थी। अब देखो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए हैं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट इंप्लाइज जो इनके ऑपोजिट साइड्स हैं आर क्यू एस के ऑपोजिट है आर एस। ठीक है, एस आर इज इक्वल टू एस क्यू। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, ठीक है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल व्हेन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स are equal when two angles of a triangle are equal। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और आप इसको ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, तो ये इसका क्या था आपके पास प्रूफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द फिगर, यहाँ पे फिगर दिया O इज द सेंटर, O सेंटर है, एंड एंगल AOE इज 150 डिग्री। ओके, एंड एंगल DAO दिस इज योर 51 डिग्री। कौन सा एंगल, एंगल AOE इज इक्वल टू 150 डिग्री, एंड एंगल DAO इज इक्वल टू 51 डिग्री। कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल CEB, यानी कि आपने ये एंगल निकालना है। अब देखो ABED से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल ये एक्सटीरियर एंगल है, तो वो एक्सटीरियर एंगल किसके हो, एंगल के इक्वल होगा। ये ना आपके पास ऐसा फिगर बन रहा है, कुछ ऐसा है, ये प्रोड्यूस किया, दिस इज एंगल E एंड दिस एंगल इज E एंड BA एंड दिस इज D। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, वो इसके इक्वल होगा, तो ये भी कितना जाएगा 51। तो देखो एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल DAO इज इक्वल टू कितना जाएगा 51 डिग्री। क्यों, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हमने इसमें यूज किया, ये आप निकाल चुके हो। अब आप निकालना OCE आपने ये एंगल निकालना है। अब देखो ये 51 डिग्री आ चुका है, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं, ठीक है, तो मेरे पास बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल भी निकल जाएगा। देखो ये जो एंगल आपके पास AOE, ये जो O एंगल है, देखो किन दो आर्क से बन रहा है आपके पास, AE आर्क से, तो AE आर्क से आपके पास एक एंगल B भी बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका हाफ होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो देखो एंगल AOE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABE। ये देखो ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल की आर्क क्या है, AE आर्क है, AE आर्क है। तो देखो E से एक लाइन ये आ रही है, A से लाइन ये आ रही है, तो एंगल B क्या होगा, इसका हाफ होगा। दिस इज 150 डिग्री
इट इज इक्वल टू इंटू एंगल ए बी ई एंड 75 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। आ गया। तो ये अगर 75 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ठीक है, तो एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल कैसी एंगल? लीनियर पेयर। ठीक है, ये क्या आपके पास? लीनियर पेयर। तो एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई 75 डिग्री प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ई बी सी कितना जाएगा आपके पास? 105 डिग्री। तो ये 105 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ई बी सी, एंगल ये वाला बी ई सी, एंगल बी ई सी प्लस एंगल ई बी सी प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, देखो एंगल BEC इज 51 डिग्री एंड एंगल EBC इज 105 डिग्री प्लस एंगल BCE एंगल C है, मैं इसको OCE भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में OCE पूछा है तो B की जगह हम O भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? BCE ही रहने दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल BCE कितना आ जाएगा आपके पास? इसको वहां जाके आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा 75 74 इट इज 75 में से 1 गया, 74 में से 50 गए, 24 डिग्री। तो कितना आ गया? 24 डिग्री। पर आपसे OCE पूछा है तो B की जगह O, तो एंगल तो C ही रहेगा ये, तो एंगल OCE एक ही चीज है। तो ये आपके पास आ गया। ओके, देखो यहां पर एक मेथड और है इस एंगल को निकालने के लिए, सुन लो वो। ठीक है, वो क्या है आपके पास मेथड कि हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो आपके पास मान लो ये एंगल आपको पता नहीं था, दिस इज 150 डिग्री, देन एंगल दिस एंगल इज x। ओके, देन x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, इसका कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 30 डिग्री। इफ x इज 30, ओके, तो देखो अगर ये मैं मान लूं y एंगल, अब देखो OB इज ए रेडियस, OB इज इक्वल टू OE, OB एंड OE इक्वल है क्योंकि क्या है? ये रेडियस है। इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा? y। तो देखो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OBE में x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम एंगल लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? x इज 30 डिग्री प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करो तो y कितना आ गया आपके पास? 75 डिग्री। तो ये एंगल 75 आ गया तो ये 105 आ जाएगा फिर। ओके, तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो।